Hi, I am Dr. Anubhav Sangwan. I am a laser and laparoscopic surgeon, proctologist in Hope Clinic, Gurgaon. So, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल डिजीज है जिसको पाइल्स या हेमरोइड्स कहते हैं। इसका बहुत सोशल स्टिग्मा है, इसके बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में समझाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा कि पाइल्स होते क्या हैं, किन घरेलू नुस्खों से हम पाइल्स होने से बच सकते हैं, अगर पाइल्स हो गए तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं हेमरोइड्स, पाइल्स, मस्से, लेटरिन के रास्ते के मस्से, ये क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा लेटरिन का रास्ता एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ कारणों से ये प्रोटेक्शन कमजोर हो जाती है। जैसे ही ये कमजोर होती है तो लेटरिन का रास्ता, जिसको एनस कहते हैं, लास्ट पॉइंट, उसके 3 सेंटीमीटर अंदर हमारी खून की नलियां होती हैं जो कि लूजली अरेंज होती हैं, जिनको होल्ड की होती है आपकी प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे ये वीक होती है, ये और लूज होने लगते हैं और लटक के मस्सों की तरह लटकने लगते हैं जो कि ब्लड से भरे होते हैं, और इन्हीं को पाइल्स कहते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको जब भी स्टूल पास करने जाएंगे आपको पेन ज्यादा नहीं होगा। पाइल्स के कारण से पेन नहीं होता, पेन होता है एनल फिशर के कारण, जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियोज में समझाया है। तो इनके कारण होती है ब्लीडिंग। हो सकता है फिशर आपको साथ में हो तो आपको पेन भी हो सकता है स्टूल पास करने में जोर भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन पाइल्स अगर हैं तो आपको ब्लीडिंग जरूर होगी, और वो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो, एक गश के साथ, एक पिचकारी के साथ निकल सकती है, या स्टूल पास करने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप काफ़ी ब्लड आ सकता है, आपका जो पूरा पोट है वो रेड हो सकता है। तो वो ब्लीडिंग पाइल्स के कारण होती है। अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, 2-4 ड्रॉप हुई और स्टूल के साथ लग के आई, वो ब्लीडिंग फिशर के कारण होती है। तो अगर आपको ऐसी ब्लीडिंग हो रही है मतलब आप हेमरोइड्स या पाइल्स से ग्रस्त हैं, यू आर सफरिंग फ्रॉम हेमरोइड्स। इसका मैनेजमेंट पार्ट में अगर आए, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। अगर पाइल्स ग्रेड 3 या इससे अबव हैं तो आपको कुछ मस्से से बाहर आते दिखेंगे लेटरिन के रास्ते में, तो आप महसूस भी कर सकते हो। अगर ऐसे कोई मस्से आ रहे हैं जो अपने आप वापस चले जाते हैं, पुश करने पे वापस चले जाते हैं, आपको पाइल्स है। ब्लीडिंग मैंने बता ही दिया, बाकी आप किसी भी कंसल्टेशन सर्जन के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोक्टोस्कोप, उससे आपकी एग्जामिनेशन करेंगे। उस प्रोक्टोस्कोप से हम 3 सेंटीमीटर अंदर तक देख सकते हैं, तो एग्जामिनेशन में हमें पाइल्स दिख जाएंगे, वो कंफर्म कर सकते हैं। या आप कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करवा सकते हैं, उसमें दूरबीन द्वारा हम 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर अंदर आंखों में देख सकते हैं, तो उसमें भी हम पिक्चर क्लिक करके पाइल्स को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सब है इन्वेस्टिगेशन इसके। अब ट्रीटमेंट पार्ट, इसके क्या घरेलू नुस्खे हैं या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे वही हैं जो चीज़ें हमारी प्रोटेक्टिव लेयर को वीक करती हैं, जैसे लंबा बैठे रहना। अगर आप 45 मिनट इन स्ट्रेच से ज़्यादा बैठते हैं तो आप अपनी हैबिट डाल लें 30 मिनट में खड़े हो जाएं, 10 मिनट तक खड़े रहें, फिर से बैठ जाएं। दूसरा है पानी बहुत पीना, डिहाइड्रेशन से बचना है। अगर आपका वेट 60 kg से अबव है तो आपको 3 लीटर तक पानी पीना है। उसके ऊपर हर 10 kg में आपको 1 लीटर पानी बढ़ाना है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर से 1 लीटर पानी बढ़ाना है। कोई गेम रेगुलरली डेली खेल रहे हैं तो 1 लीटर पानी बढ़ाना है। कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो भी पानी का अमाउंट आपको कम नहीं करना है। किसी भी डिहाइड्रेशन से बचना है। थर्डली, टबैको इंटेक, अल्कोहल कंजप्शन, इन सब चीज़ों से बचे तो आप पाइल से बच सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए रेगुलर, फिर आप पाइल से बच सकते हैं। अगर आपको लेट्स से ग्रेड 1, ग्रेड 2 के पाइल्स हो गए हैं तो कौन सी एक्सरसाइजेज या वो हैं जो स्ट्रेंथन कर देंगी हमारी मसल्स को, जिनसे पाइल्स आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे बहुत से योगा है। तो इन सब योगा और एक्सरसाइज का मेन मोटिव क्या है कि वो आपके जो लेटरिन के रास्ते के चारों तरफ मांसपेशियां होती हैं उनको स्ट्रेंथन करती हैं, वहाँ की सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। थर्डली, आपके बाउल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। तो वो ऐसे कुछ योगासन है जैसे बालासन है, पवन मुक्तासन है, कीगल एक्सरसाइजेज हैं। ये सब आप अपनी हैबिट्स में डालिए। अर्ली मॉर्निंग टेक लॉट्स ऑफ लिक्विड, तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन जो बेस्ट जो प्रोटोकॉल है, आपको पाइल्स अगर हुए हैं ग्रेड 1 से अबव, यू शुड गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट
अगर आपको सिम्टोमेटिक पाइल्स हैं, यू शुड गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम एडवांस्ड स्टेपलर और लेजर से सर्जरी करते हैं यहाँ पे। यू कैन ऑप्ट फॉर दैट and get a consultation with me, visit here, I'll let you know what are the grades of your piles. grade 1 अगर है और ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आपको कोई सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये कीजिए और अपनी प्रिकॉशंस रखिए पानी और खाने में। अगर आपको ग्रेड 2 विदाउट सिम्टम्स हैं तो भी आप बिना सर्जरी बिना दवाइयों के सिर्फ स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन रख के उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 2 एंड अबव है या ग्रेड 2 विद सिम्टम्स है तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट इसका सिर्फ आपको सर्जरी के लिए टाइम गेन करने के लिए होता है, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से आपके पाइल्स ठीक नहीं होते। ठीक है सर, अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम हो रहा है, गेट ए कंसल्टेशन विद मी, आई विल बी हियर इन गुड़गांव होप क्लिनिक्स। थैंक यू सो मच।